ऑरेंज, हाँ ऑरेंज और रख दीजिए। अलग अलग रखिएगा, मिक्स नहीं होने चाहिए। सर, सर से फाइल पे साइन करवा लेती हूँ। अब सब इन पे आपकी साइन चाहिए। अभी नहीं, आज ही भेजना है। हमने कहा ना अभी नहीं। और कोई काम लेके नहीं आएगा, कोई भी काम लेके नहीं आएगा हमारे पास। थोड़ी देर अकेले रहना है हमें। ऐसा तो कभी नहीं करते। मैं किसी बात से बहुत ज्यादा परेशान है। भारती हमारे पास है, हमारे कब्जे में है। हमारी बात को समझो, जब पैसे देने के लिए तैयार है हम, तो हमारी भारती को क्यों नहीं लेके आते हमारे सामने? पछताएगा, बहुत पछताएगा तू अपनी इस हिम्मत के लिए। जा पैसे ले जा और अपनी बीवी के साथ के लिए रख, जा। अब हमने सारी सच्चाई आप सबके सामने रख दी है। अपनी आंखें खोल के देखिए और स्वीकार कीजिए इसे। भारती अब इस दुनिया में नहीं है, मर चुकी है वो। पानी पी लीजिए। पानी में कुछ नहीं चाहिए, प्लीज हमें अकेला छोड़ दो, प्लीज प्लीज। अच्छा ये चाय पी लीजिए, शांत हो जाइए, उसके बाद में चली जाऊं। पानी हम कैसे? हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ये चाय, और ये तुम्हारा पानी भी नहीं चाहिए। ठीक है? गुस्सा पूरी तरह से उतरना बहुत जरूरी है, और अगर इस तरह तोड़फोड़ करके ही होगा तो अच्छी बात है। ये इन्हें भी तोड़ दीजिए। ये लीजिए आप, इसे आप इन सबको तोड़ दीजिए, और तब तो आपका गुस्सा पूरी तरह से शांत हो जाएगा ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सर, आप क्यों इतने परेशान हैं? मुझसे शेयर कीजिए ना, हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। हमारी निजी जिंदगी के बारे में कितना जानते हो तुम, जो मदद कर पाओगे हमारी? मैं नहीं जानती कि मुझे ये जानने का हक था या नहीं, लेकिन मुझे पता है। वो शंकर जी ने बताया आपकी पत्नी के बारे में। वानी, हमारी पत्नी लापता है काफी टाइम से, लेकिन हमारा दिल कहता है कि वो जिंदा है और वो आएगी वापस। पता नहीं क्यों कुछ लोग हमें ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो हमारा साथ छोड़ के जा चुकी है, लेकिन कैसे? हम कैसे उनकी बात पर विश्वास कर लें जब हमारा दिल गवारा नहीं कर रहा है ये मानने के लिए कि भारती हमें नहीं छोड़ के गई है, वो आएगी वापस हमारे पास। कैसे मान लें उनकी बात? देखिए, विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। कई सुनी बातें झूठी हो सकती हैं, लेकिन जो आप महसूस करते हैं वो हमेशा सच होता है। इसीलिए आप वही कीजिए जो आपका दिल कहता है। लेकिन अगर ऐसा करने में आपकी जिंदगी ही रुक जाए तो वो सही बात नहीं है।
ये जो टूटे हुए टुकड़े हैं ये अब कभी भी जुड़ नहीं पाएंगे। आप अपनी जिंदगी के साथ ऐसा मत होने दीजिए। इसे समेट लीजिए। कोशिश करेंगे वानी कि हमारी वजह से घर वालों को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, हम जिंदगी में आगे तभी बढ़ पाएंगे जब भारती वापस आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, चलिए अब तोड़ फोड़ का इरादा तो आपने बदल दिया है। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। माँ जी, आप कब आई? हाँ, अभी अभी। अच्छा, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए भी चाय लाती हूँ। धीरे धीरे सबकी जिंदगी से बाहर जाने लगी थी भारती, लेकिन इस डेड फुट्टी को उठा लेने के किस्से ने फिर से सब कुछ उल्टा कर दिया। अब फिर से इन घर वालों के सिर पर भारती को ढूंढ लाने का पागलपन सवार हो गया। लेकिन ये मरे डकैत आए कहां से? और इन लोगों को भारती मिली कैसे? जिस पुलिस वाले ने फोन किया था वो तो ये बता रहा था कि भारती की याददाश्त जा चुकी है। तो फिर पकड़ने वाले को ये कैसे पता चला कि वो भारती है और हम उसके घर वाले? हाय राम, कहीं उस भारती की याददाश्त वापस तो नहीं आ गई? नहीं राम जी, ऐसा मत करना, वरना मर जाएगी तुम्हारी भांजी। अगर वो पौनी इस घर में वापस आ गई ना, तो तुम्हारी भांजी के आसमान में उड़ते हुए सपने ना कट फट के धड़ाधड़ जमीन पर आ गिरेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम उस ढिंगी को यहाँ तक पहुंचने ही नहीं देंगे। मुरली के सर से भारती का भूत उतार कर ही रहेंगे हम। और इसका एक ही उपाय है, मुरली के दिल से भारती तभी निकलेगी जब भारती को धक्का मार कोई और इस दिल में आ बैठेगी। हाँ, चल राम जी की भांजी, शुरू हो जा। अब नई देवरानी की तलाश शुरू कर दे। हाय राम, हमारे कानों में तो अभी से देवर जी के दूजे ब्याह की शहनाई गूंज रही है।
रहे हो? धीरे बोलो। ये देखो। अरे हाँ, ये तो यही बॉनी है। हाँ? 25 लाख। देखा, आप 25 लाख को घर से बाहर फेंक रहे थे, मैंने रख लिया। हाँ, अब ये बॉनी हमें लखपति बनाएंगे, लखपति। हाँ। पढ़िए। पढ़िए। एक होता है पागलपन और दूजा होता है पागलपन से भी आगे बढ़ के कोई बहुत बड़ा कांड कर जाना, जो किया है देवर जी ने। अरे 4 महीने हो गए भारती को खोए हुए और अब अचानक 4 महीने बाद अखबार में इश्तिहार। हम कहते हैं कि जिन लोगों को पता है हमारे घर के इस हादसे के बारे में, वो तो पेट पकड़ पकड़ के हंसेंगे, और जिनको नहीं पता उसे जे पता पड़वा देगा। अरे लोग तो हंसेंगे ही ना कि भाई वाह, इनके घर का अच्छा है। 4 महीने हो गए इनके घर से एक इंसान गायब है और इनको अब पता पड़ा है का, जो अब जाके अखबार में इश्तिहार दिया है। और ऊपर से सारे शहर के चोरों और उठाई गिरों को नया खिलौना मिल गया खेलने के लिए। अरे अब तो दिन में 10-10 फोन आएंगे भैया कि भारती हमारे पास है, पैसे दो और भारती को ले जाओ। बाबूजी, हमको तो लगता है कि अब आपको अपने जूते और मोजे पहन के ही बैठना चाहिए। क्या पता कब कहाँ जाना पड़ जाए। अब देवर जी 10 जगह तो नहीं जा सकते ना, तो कहीं आप चले जाना, कहीं राम जी की भांजी चली जाएगी। बता रहे हैं भाऊजी, रोक लीजिए इस पागलपन को, वरना इस चक्कर में हम सब मुश्किल में आ जाएंगे। हाँ, लेकिन मुरली है का? अब शुभ काम में देरी का, अब भी जाके इसे दे आते उन लोगों को और 25 लाख ले लेते। उसके बाद हमारे सपने पूरे करते। नया घर, नए जेवर, बड़ा मजा आएगा। अरे लक्ष्मी जी खुद तैयार है घर के अंदर आने के लिए, उन्हें हम इंतजार कैसे करवाएंगे? हाँ? अरे सपना ही देखते रहोगी या सच भी करोगी? उन्हें को तैयार करते हैं अभी। चलिए, चलो। अरे अभी तो यहाँ बर्तन साफ कर रही थी, कहाँ चली गई? कहीं उसने हमारी बातें सुनी तो नहीं और पीछे के दरवाजे से भाग तो नहीं गई? चलो चलो देखते हैं। अब देखना, अब कई सारे दावेदार इकट्ठे हो जाएंगे और हमारा लखपति बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। वो बोनी किसी के हाथ लगे इससे पहले उसे ढूंढना होगा, उस तक पहुंचना होगा। समझे? ढूंढना होगा उसे। जी सर। बाबूजी, अगर वो हमारे हाथ से निकल गई ना,
तो हमारे पैसे तो गए, लेकिन उसे फंसाने के लिए जो हमने पैसे खर्च किए हैं वो ऑफिस और ये साले भूखे मुस्टंडे, सारे पैसे डूब जाएंगे हमारे बाबूजी। नहीं, इस बार नहीं। अगर डूबने की बारी है तो उस बंसी की और उसके परिवार वालों की। वो बोनी इसी बस्ती के पास आकर गायब हुई ना। उस मुरली ने इस्तिहार देकर एक काम अच्छा किया। पूछ क्या? उसने मेरे दिमाग में एक कमीना उपाय डाल दिया। अब हम लोगों को बोलेंगे कि हम उस बोनी के रिश्तेदार हैं और उसे ढूंढ रहे हैं। हाँ। और इनाम पाने की लालच में उस बोनी को सौंपते हुए किसी की आत्मा को कोई दुख नहीं पहुंचेगा बच्चे। चलिए। अरे भाई साहब, आपने कोई बोनी सी औरत देखी है इस बस्ती में? ऐसी लड़की देखा नहीं, लेकिन सुना हो इसके ऊपर 25 लाख का इनाम। अरे ढूंढो, चलो। सब अंधे बाबूजी। अरे हाँ, भाई साहब, आपने किसी बोनी लड़की को देखा है? अरे उसके बाल बहुत लंबे हैं, लेकिन कद से छोटी है वो, बहुत छोटी है। ये लोग यहाँ भी आ गए। अभी भी ढूंढ रहे हैं ये लोग हमें। वो सामने रहती है वो लड़की। क्या? और शायद उस घर में देखा है। इस घर में? पर यकीन के साथ नहीं बोल सकता।